हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। हम लोग आज फिर एक नए वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग एनडीए पीवाईक्यू सेक्शन चला रहे हैं मैथ्स का। तो अभी तक टोटल हम लोग 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हर एक वीडियो में जहां तक आपको पता है 10-10 क्वेश्चन रहता है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग 13 पार्ट्स पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है फिर से हर एक वीडियो में हम बोलते हैं कि आप जरूर देख रहे होंगे और देखना भी चाहिए। बेहतरीन मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आज का सबसे खूबसूरत और पहला सवाल। तो चलिए एक बार रीड किया जाए इसे। कर लें क्या? चल, क्या लिखा है क्वेश्चन बच्चों? अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, 3 and 2, 5 cut off intercept of length lambda and mu on the axis। मतलब सवाल में बोला गया है कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है बच्चों 4, 3 और एक पॉइंट है 2, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। निकाल लें क्या? तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप निकालने पड़ेंगे। स्लोप, ठीक है। तो स्लोप का मतलब आप जानते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 होता है बच्चों। तो y1 मतलब 3, y2 मतलब 5, x1 माइनस x2। तो ऊपर हो गया बच्चों -2, नीचे हो गया 2, यानी कितना आ गया -1। ठीक है, अब इक्वेशन निकाल लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, आपको पता होना चाहिए, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। अब आपके पास दो दो पॉइंट है, जिस पॉइंट को यूज करने का मन है कर लीजिए। तो चलिए बच्चों हम लोग इस पॉइंट ए को यूज कर लेते हैं। तो y माइनस y1 मतलब 3, m यानी स्लोप -1, x माइनस x1 यानी 4। ठीक है, तो चलिए y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -x प्लस 4। इधर अगर हम सबको ट्रांसफर कर लें बच्चों तो हमें लगता है ये x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आराम से काम कर लिए होंगे आप। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो लेमडा है और ये जो म्यू है वो इंटरसेप्ट है। एक है x इंटरसेप्ट, एक है y इंटरसेप्ट। तो बच्चों आप जानते होंगे फॉर x इंटरसेप्ट, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x एक्सिस पर का पॉइंट। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x एक्सिस पर का पॉइंट। और x एक्सिस पर कौन जीरो होता है बच्चों? y। तो आप इसी इक्वेशन में y के जगह पे रख दीजिए 0। तो y के जगह पे 0 रखिएगा तो ये x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी यहां से x आ जाएगा 7। और इसी 7 को क्वेश्चन ने क्या नाम दिया है? लेमडा। ठीक है, लेमडा का वैल्यू आ गया। फिर क्वेश्चन में बात किया है y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट की, और हमको पता है बच्चों y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y पर का पॉइंट, y एक्सिस पर का पॉइंट। और y एक्सिस पर कौन जीरो होता है बच्चों? x। तो आप फिर से इसी इक्वेशन में x के जगह पर रख दीजिए 0। तो कितना बचेगा? y माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना। y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देयर फोर y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। और इसी 7 को बच्चों क्वेश्चन ने क्या कहा है? म्यू।
अब बताइए आपका लेमडा और म्यू दोनों आपस में क्या है? लेमडा और म्यू आपस में क्या है बच्चों? सेम आ गया। यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आ गया। तो सबसे पहले हम लाइन का इक्वेशन निकाल लिए, अब फिर आराम से जो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जो भाषा होता है उसका हम यूज कर लिए, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर। चलें अगले सवाल पर। चल, हाँ कैलकुलेशन ठीक ठाक है। चल, तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है ये, हाँ पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? कहता है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन है जो ये दो लाइन है, उस दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मतलब कुछ इस टाइप का फिगर होने वाला है, इस टाइप का। और जिस लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है उस दोनों लाइन का इक्वेशन जो है बच्चों क्वेश्चन हमें दे दिया है। ठीक है, चलिए तो यानी 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0 3 है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो बच्चों, है ना, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा लाइन पास कर रहा है। ये क्वेश्चन में बोला गया है इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटरसेप्ट। अच्छा अच्छा, आपको पता है क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो लाइन है वो दोनों ही एक्सिस को किधर? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके कट करता है, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कट करता है, लेकिन दोनों का इंटरसेप्ट सेम है। इंटरसेप्ट मतलब यहां पर का वैल्यू और यहां पर का वैल्यू सेम है, वैल्यू में सेम है, बस साइन में अपना अपोजिट तो होगा ही, क्योंकि आपको पता ये एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है तो प्लस में लिखाएगा, ये वाई एक्सिस के निगेटिव पर का पॉइंट है तो माइनस में लिखाएगा। तो पहले ये देखते हैं ना कि इस लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट है कितना। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो क्या आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीसरा लाइन पास करता है उस लाइन को हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इज L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 होता है ना। चलिए L1 का वैल्यू कितना है? x प्लस 2y प्लस 2। लेमडा L2 का वैल्यू कितना है? 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो सॉल्व करिएगा तो ये x प्लस 2y प्लस 2, ये प्लस 2 लेमडा x माइनस 3 लेमडा वाई माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0 होगा। चलिए कर लीजिए, यहां और यहां से बच्चों अगर हम x कॉमन कर लें तो 1 प्लस 2 लेमडा बचेगा इंटू एक्स। यहां और यहां से अगर y कॉमन कर लें तो 2 माइनस 3 लेमडा इंटू वाई बचेगा, और फिर क्या बच जाएगा? प्लस 2 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0, है ना। देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लाइन है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, जिसे हम लोग फैमिली ऑफ लाइन कहते हैं। और फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन होता है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0।
अब हम यहां से फिर से इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, इंटरसेप्ट। तो चलिए फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर का पॉइंट, और एक्स एक्सिस पर हमारा वाई कितना होता है, 0। तो आप इसी इक्वेशन में वाई के जगह पे 0 पुट कर दीजिए। तो y के जगह पे 0 पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसमें, तो कितना बच जाएगा, 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स, वाई वाला पार्ट खत्म, अब +2 - 3 लैम्डा = 0 होगा क्या। चलिए अब यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू जाएगा -2 - 3 लैम्डा अपॉन 1 + 2 लैम्डा आया। ये x इंटरसेप्ट हो गया। अब बात करते हैं y इंटरसेप्ट की। फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ y एक्सिस पर का पॉइंट, और y एक्सिस पर कौन 0 होता है बच्चों, x 0 होता है। तो फिर से उसी इक्वेशन में x के जगह 0 पुट करिए, तो x के जगह 0, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 - 3 लैम्डा इंटू वाई, अब +2 - 3 लैम्डा = 0 बचेगा। अच्छा, यहां से कुछ फायदा हुआ, यहां से जो y का वैल्यू है वो -2 - 3 लैम्डा अपॉन 2 - 3 लैम्डा, यानी सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां से y का वैल्यू आ गया -1। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, y का वैल्यू -1 आने का मतलब हुआ y इंटरसेप्ट -1 आ गया, y इंटरसेप्ट -1 आ गया, मतलब यहां वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये 0, -1 आया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों का इंटरसेप्ट सेम है, यानी x इंटरसेप्ट कितना हो गया होगा, 1, 0 हो गया होगा, है ना। देखो, कहोगे सर एक प्लस में एक माइनस में लिखे हैं, क्योंकि बच्चों बोला है कि लाइन 4th क्वाड्रेंट में जाके दोनों एक्सिस को कट करता है, तो x वाला पार्ट तो प्लस में होगा, y वाला पार्ट माइनस में होगा। लेकिन वैल्यू सेम लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए यहां पे गौर से सुनिए, लिखा हुआ है कि इट्स कट इक्वल इंटरसेप्ट इन द 4th क्वाड्रेंट, मतलब दोनों का इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है, मतलब वैल्यू वाइज सेम है, बस साइन अपोजिट होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो अब देखिए क्या है ना, कि जब हम यहां पर x इंटरसेप्ट निकाले तो ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि लगा कि कैंसिल ही नहीं हो सकता। तो हम y इंटरसेप्ट से मुलाकात करने गए, तो वो अच्छा काम हुआ कि y सॉल्व होके आ गया। और जब y सॉल्व हो गया तो हम इसको काहे सॉल्व करने जाएंगे, हम डायरेक्ट हम नहीं लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि y और x सेम है, तो डायरेक्ट हम रख दिए। लेकिन अब हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट। ये बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस। क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस। तो सिंपल बात है ना, एक्स इंटरसेप्ट का मॉडुलस, एक्स इंटरसेप्ट का मॉडुलस कितना होगा बताइए, तो आप बताइए। तो एक्स इंटरसेप्ट तो प्लस में है, तो इसका मॉडुलस तो ऑलरेडी +1 होगा। y इंटरसेप्ट -1 में है, तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, +1, और दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2। तो यही हमसे पूछा हुआ था कि दोनों इंटरसेप्ट के एब्सोल्यूट वैल्यू का सम बताइए। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वो मॉडुलस का सम बताइए, तो कितना आ गया, +2, यानी ये करेक्ट आंसर हो गया। सही है, समझ गए ना, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाए हैं और दिमाग काम हो गया है। कोई बात नहीं, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बस आप तैयार रहें बहुत कुछ सीखने के लिए। चले एक बार दिखा दे क्या क्वेश्चन आपको, देख लीजिए, तो देख लीजिए, ठीक है, यहां तक देख लिए, ठीक है, अब यहां देख लीजिए, देख लिए, अब इसको भी देख लीजिए, है ना। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये, पर ये तो क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से हम लोग काम करेंगे और सीखेंगे। क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस
ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अच्छा, एक इलिप्स है ये वाला, इस इलिप्स के जो माइनर एक्सिस होते हैं उसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो एंगल बनेगा, किससे? फोकस से। मतलब माइनर एक्सिस के एंड को फोकस से ज्वाइन करने पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने का है? π/2 का है। क्वेश्चन समझे क्या? चलिए यही समझाते। एक इलिप्स है, अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि सर इलिप्स तो दो गो होते हैं और पहला इलिप्स में x के नीचे वाला पोर्शन बड़ा होता है जिसे a कहते हैं, और दूसरा इलिप्स में y के नीचे वाला बड़ा होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये बात तो नहीं क्लियर है कि ये पहला इलिप्स है कि दूसरा इलिप्स है। तो बच्चों आपको याद रख लेना चाहिए, नहीं तो याद कर लीजिए, अगर इलिप्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप उसे फर्स्ट इलिप्स मान के चलेंगे। इलिप्स के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप उसे कौन सा इलिप्स मान के चलेंगे? फर्स्ट इलिप्स। और शायद फर्स्ट इलिप्स का टूटा फूटा जो ग्राफ है ऐसा ही होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये अगर हम a मान ले और अगर हम इसको b मान लें तो इस ए बी को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसे अगर हम p मान लें और इसे अगर हम q मान लें तो इस पी क्यू को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये है हमारा माइनर एक्सिस। ठीक है, पी क्यू को, ये वाला। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस माइनर एक्सिस का एक एंड यहां पर P है। चलिए थोड़ा सा हम कलर बदल लेते हैं। एक एंड यहां पर हमारा P है और एक एंड हमारा यहां पर Q है। इसको जब फोकस से ज्वाइन करते हैं तो बच्चों इलिप्स का फोकस आपको पता है AE, 0 होता है ना, पहला इलिप्स का फोकस। तो कहता है इनको इससे ज्वाइन किए और इसको इससे ज्वाइन किए तो यही वाला जो एंगल है ना, यही एंगल 90 डिग्री का है। यही वाला एंगल 90 डिग्री का है। चलो इसका नाम एस दे देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दे दिया और तब बोला कि इलिप्स का इसेंट्रिसिटी फाइंड करिए। तो चलिए कैसे होगा, शुरू हो जाए। हाँ, तो अगर आप लोग इलिप्स पढ़े हैं तो आप हमारी बात को ध्यान सुनिए। ये फर्स्ट इलिप्स है, इलिप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं रहे तो आप उसे फर्स्ट इलिप्स मान के चलेंगे। अब बच्चों फर्स्ट इलिप्स में माइनर एक्सिस का जो एंड है वो 0, b होता है और दूसरा 0, -b होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मेजर एक्सिस का जो एंड है वो a, 0, सॉरी -a हो जाएगा यहां पर, और ये -a, 0 होता है। सॉरी प्लस में होगा, इस तरफ प्लस में। ठीक है, तो अभी हमको माइनर से मतलब है, तो माइनर का एक एंड है 0, b पर और एक है 0, -b पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो PS वाला लाइन है, PS जो है परपेंडिकुलर है QS वाले लाइन पर। मतलब ये जो PS है और ये जो QS है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हम PS के स्लोप को m1 मान लें और QS के स्लोप को m2 मान लें, इसका मतलब m1 इंटू m2 बराबर -1 होना चाहिए, क्योंकि जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब m1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल बात, y में से y को माइनस करिए, मतलब b -0, और x में से x को तो 0 -ae, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? -b/ae हो जाएगा। उसी प्रकार m2 कैसे निकालेंगे? फिर y में से y को माइनस करिए तो -b में से 0 हो जाएगा और फिर 0 में से ae चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये तो आपका b/ae आ जाएगा प्लस में, है ना। रख दीजिए वैल्यू यहां पर। m1 है हमारा b/ae, m2 भी है b/ae, -1, -1 से -1 खत्म हो गया। तो सिंपल हम b² बराबर क्या बोल सकते हैं बच्चों? a² e², है ना। एक रिजल्ट यहां से मिल गया। हमें निकालना इसेंट्रिसिटी, और ये हमारा है फर्स्ट इलिप्स। और फर्स्ट इलिप्स में
रिलेशन बिटवीन ए बी ई आप लोग पढ़े होंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - e² होता है ना? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो सॉल्व करिए तो। चलिए बी स्क्वायर हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा। चलिए रखिए तो सबका वैल्यू, रखिए सबका वैल्यू, हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। चलिए रखें। चलिए बी स्क्वायर का वैल्यू यहां रख दीजिए तो बी स्क्वायर यहां रखेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। हमको लग रहा है सब में से ए स्क्वायर काट दीजिए कॉमन करके, तो बचेगा ई स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। ये माइनस में ई स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो 2e स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि e इक्वल टू 1/√2। प्लस माइनस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है प्लस में होता है, इसलिए। हो गया क्या? हो गया क्या? देखिए तो क्वेश्चन था ना कॉन्सेप्ट से भरा हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हम कोशिश अपने तरफ से बच्चों बहुत कर रहे हैं आपको समझाने का, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे, बात पकड़ भी रहे होंगे कि हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं और सवाल वही लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी जो पहले से सारे थ्योरी पढ़े हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, ज़्यादा दिन एग्जाम का है नहीं, तो अभी तो आप लोग जरूर सारे के सारे थ्योरी कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी किसी भी प्रकार के बहाने तो नहीं होने चाहिए, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था जो हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसका जो आंसर है ये बी नंबर करेक्ट हो गया। ओके, तो चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। ये एक और बहुत ही खूबसूरत सा, एक और ही बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? इफ एनी पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला 3 tan थीटा, 2 sec थीटा, मतलब ये जो पॉइंट है वो किस हाइपरबोला पर का एक पॉइंट है, तो कहता है इसेंट्रिसिटी निकालिए। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां कौन सा हाइपरबोला लेना है ये बात तो क्लियर नहीं है, तो फिर से हम फर्स्ट हाइपरबोला ही लेंगे, और फर्स्ट हाइपरबोला का इक्वेशन आपको पता है यही होता है, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इसी हाइपरबोला पर ये वाला पॉइंट दिया है, ये जो आपका पॉइंट है, पॉइंट दिया है ना, कितना पॉइंट दिया है? 3 tan थीटा, 2 sec थीटा, पक्का। तो जब पॉइंट दिया है तो आप इसमें x के जगह पे पुट कर सकते हैं 3 tan थीटा को, y के जगह पे पुट कर सकते हैं 2 sec थीटा को, क्योंकि पॉइंट तो हम आराम से इक्वेशन में पुट करने का हमारा तो फर्ज है, पुट करेंगे ही। तो करिए तो, x के जगह पे 3 tan थीटा, तो ये 9 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा बाई a², फिर माइनस y के जगह पे 2 sec थीटा, कितना आ जाएगा ये 4 sec स्क्वायर थीटा बाय b² इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सोचिए तो, अब थोड़ा सोचिए, है ना, क्या क्या अब हो सकता है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, और ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब ए और बी अगर फाइंड हो गया तो आपका काम हो जाएगा। चलिए पता चल रहा है क्या? सोचो 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 सोचो। सर क्या सोचें? अगर हम बच्चों यहां पर अगर हम a² को 9 अगर समझ भी लेंगे, a² को 9 समझ लेंगे, तो यहां बचेगा tan², यहां b² को अगर हम 4 समझ लेंगे तो बचेगा sec², और tan² थीटा माइनस sec² थीटा का वैल्यू 1 होता नहीं है, कितना होता है? -1 हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो फर्स्ट हाइपरबोला मान के चल रहे हैं इसे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट हाइपरबोला नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे सर, अब सेकेंड हाइपरबोला मान लेते हैं। सेकेंड हाइपरबोला में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक्स में माइनस लगा होता है, वाई में प्लस लगा होता है, एक्स में माइनस और वाई में प्लस, बस बात खत्म। अब आराम से फिट बढ़ जाएगा। कैसे? हम अपने मन से हीट एंड ट्रायल मेथड लगा करके ए स्क्वायर को 9 मान लेंगे, अब बी स्क्वायर को 4 मान लेंगे, तो आराम से ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर 9 रखेंगे तो बचेगा -10 स्क्वायर, यहां पर 4 रखेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो बचेगा ना 10 स्क्वायर -10 स्क्वायर, यहां बचेगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता ही है। इसका मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 9 और बी स्क्वायर का वैल्यू 4 बिल्कुल करेक्ट है। कैसे सोचे? हीट एंड ट्रायल से सोचे, क्योंकि आरएचएस को भी हमें करेक्ट करना था। फर्स्ट हाइपरबोला लेके चल रहे थे तो ये करेक्ट हो नहीं पा रहा था। करेक्ट है। अब चलिए हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी, तो फिर से रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए ये हाइपरबोला है, वो भी सेकंड हाइपरबोला है, सेकंड हाइपरबोला। और सेकंड हाइपरबोला में ए बी और ई के बीच का जो रिलेशन है वो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 होता है। इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना, लेकिन इसमें ई स्क्वायर -1 होता है। तो रख दीजिए सबका वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, इंटू ई स्क्वायर -1 आ गया। ये डिवाइड में चला जाएगा तो 9/4 इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर -1। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 9/4 प्लस 1। एलसीएम लेते हैं बच्चों तो ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 13/4। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, √13/2। आंसर सिंपल। समझे? यहां पे थोड़ा सा हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और सोचा कि ए और बी का ऐसा वैल्यू क्या ले ताकि आरएचएस सेटिस्फाई कर जाए, और हमारा ए और बी निकल गया तो इसेंट्रिसिटी भी निकल गया। एक बढ़िया क्वेश्चन। पहले हम फर्स्ट इलिप्स हाइपरबोला लेके बढ़ रहे थे, लेकिन हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो हमने उसे सेकंड हाइपरबोला के अनुसार मान के चला, तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। यानी 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 13/2 डी नंबर करेक्ट आंसर। सही है क्या? सही है पक्का? हाँ सर सही है। चले अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक तगड़ा सा क्वेश्चन है। 4 sin x प्लस 3 sin 2x माइनस 3 sin 3x प्लस sin 4x इक्वल टू 2√3। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है। इसको अगर हम सॉल्व करके देखिए, इस यहाँ पर एंगल में x है, यहाँ पर एंगल में 2x है, यहाँ पर एंगल में 3x है, यहाँ पर एंगल में बच्चों 4x है। हमें इन सबको सॉल्व करके x निकालना है। तो आप सोचिए थोड़ा इस क्वेश्चन में, सबसे मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम नेचुरल मेथड से बढ़े, x 2x 3x 4x को सबको कन्वर्ट करके एक x के फॉर्मेट में लाएं और तब सॉल्व करें, तो ये काफी टफ हो जाएगा, काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो सर क्या करें? तो इस क्वेश्चन में आप गौर से देखो, यहां अलग अलग प्रकार का एंगल है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप आराम से ऑप्शन पुट करें और आंसर पा लें। एलएचएस में 4 गो ऑप्शन है, जितना देर 4 गो ऑप्शन पुट करने में नहीं लगेगा, उससे कई गुना ज्यादा टाइम इसे डायरेक्ट बनाने में लग जाएगा ये क्वेश्चन। इसलिए हम इस क्वेश्चन को चूज करके डाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है। तो क्या करेंगे सर? तो सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप इसमें ऑप्शन ही चेक करें।
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एंगल कितना अलग अलग एंगल है, और सबको सॉल्व करके एक फॉर्मेट में लाना किसी फॉर्मूला पर भी नहीं है जो ला देंगे, टफ हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हमारा बात? ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान ही लीजिए, मान ही लेंगे। हाँ मान लो मित्र, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चांस देते हैं। तो पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय 6, एक्स के जगह पे पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री पुट करके देखते हैं, है ना। तो चलिए, तो LHS में हम 30 डिग्री पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन 30 डिग्री प्लस 3 साइन 60 डिग्री, फिर माइनस 3 साइन 90 डिग्री, फिर प्लस साइन 30 तो 120 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू सबको पता है 1/2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1, और साइन 120 का वैल्यू भी √3/2 ही होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 2, ये बच्चों हो गया 2 -3, और ये हो गया 3√3/2, और ये √3/2। अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा -1, और ये हमारा हो जाएगा 4√3/2, 4√3/2 ना। हाँ, तो ये हमें बचेगा कितना, -1 प्लस √3 बचेगा। तो -1 प्लस √3 जो है आंसर में तो नहीं है, आंसर में तो 2√3 है। इसका मतलब है कि 30 पुट करके शायद कोई फायदा नहीं हुआ क्या। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कैंसिल होगा ना, ये 2√3 बचेगा, यहाँ पे 2√3 बचेगा। ठीक है, यानी 30 पुट करके कोई फायदा लग तो नहीं रहा है कि हुआ है, क्योंकि यहां हमारा वैल्यू आ गया 2√3 - 1। ठीक है, तो क्या बच्चों आप इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं क्या। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सब लोगों को लग रहा होगा सर इसमें कौन सा तुक्का मार वाला तरीका आप हमको बता रहे हैं। तुक्का मार वाला तरीका बता नहीं रहे मित्र, बता रहे कि क्वेश्चन अगर हम नॉर्मल मेथड से इसे बताने लगेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा, और हो सकता है कि टाइम के अंदर सॉल्व भी ना हो पाए। इसलिए हमें ऑप्शन डाल डाल के जो है पता करना पड़ रहा है। सही है क्या, शुरू करें क्या अगला। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा हमको कुछ तो घोटाला टाइप लग रहा है ना। हाँ सर, आप कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करते हो, वही हम तब तक आराम से बोल भी रहे थे और कैलकुलेशन भी ढूंढ रहे थे। आप गौर से देखिए, छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक है। यहाँ जो है, यहाँ जिसको हम इरेज किए हैं, यहाँ पर जो बच्चों 2 था ना कि 3, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर बच्चों 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पे 2, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा। ये 0 बचा तो हमारा जो आंसर है फाइनली, हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों, हमारा जो फाइनल आंसर है, हाँ यही ढूंढ रहे थे कि कहाँ गलती हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचेगा 4√3 और नीचे में 2, यानी कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 2√3। हाँ, यानी ऑप्शन ए को ही पुट करने से जो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, मतलब यही आंसर सही होगा। अगर मान लो ये पुट करने से अगर सही नहीं आता तो हम ऑप्शन बी पुट करते, ऑप्शन सी पुट करते। लेकिन इस क्वेश्चन में यही करिएगा, अपने जिद पे मत आइएगा। एग्जाम में हमें क्वेश्चन बनाने हैं, विद्वान साबित नहीं करना है वहां पे। ठीक है, विद्वान बाद में साबित करिएगा। ओके, चलिए अगले सवाल पर आइए। ये क्वेश्चन एक फिर से बेहतरीन सवाल कह रहा है कि 1 - साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का वैल्यू हमें बच्चों
फाइंड करना है। शुरू करें क्या? हाँ, तो कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे? चलिए आइए बताते हैं। आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि याद दिलाएं क्या? 2 sin A इंटू साइन बी का 2 sin A इंटू साइन बी का बच्चों फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। सर यहां भी वैसा ही करोगे? बिल्कुल यहां भी ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, बड़े बड़े साइन 70 को थोड़ा पहले लिख लो और फिर बाद में साइन 10 रहने देते हैं और फिर साइन 50 रहने देते हैं। लेकिन फॉर्मूला पर लाने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 हम लगा दिए। अनबैलेंस हो गया तो 2 को हमने बैलेंस भी कर दिया। चलिए हम 2 को बैलेंस भी कर देते हैं, 2 को बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, चलिए इतना ही दूर में हम लगाएंगे फॉर्मूला, इतना ही दूर में लगाइए। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 1 माइनस 1/2। फॉर्मूला को थोड़ा गौर से देखा जाए, यहाँ 2 sin A इंटू कॉस बी, सॉरी 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो cos A माइनस बी करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, और cos A प्लस बी करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में हमारा कितना है, साइन 50 डिग्री पहले से अड़ा हुआ है अपने जिद पर। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2 साइन 50 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन 50 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, फिर माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। होगा क्या? हाँ सर हो तो जाएगा। अब चलो अब क्या करूं, 1 माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2। तो ये हमारा √3/2 साइन 50 हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा। फिर से क्या करो, फिर से यहां पे लगा दो फॉर्मूला, यहां पर इस जगह पे हम फिर से लगा देते हैं फॉर्मूला, है ना। तो क्या करेंगे, फिर से यहां पर 2 बनाएंगे, अनबैलेंस हो गया 2 से हम क्या करेंगे, फिर से यहां पे बैलेंस करेंगे, कर ले क्या? चलिए, तो 2 से बैलेंस किया तो फिर से यहां 1/2। ये जो कहानी है ये अंदर हो रहा है। अब कहोगे सर ये 2 कौन सा, ये तो पहला फॉर्मूला था हमारा, या दूसरा फॉर्मूला देखिए, 2 cos A, या जो भी बोलो साइन ए बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये होता है फॉर्मूला, लगाइए। तो यहां पर लगाएंगे तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी तो 130 हो जाएगा, और प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो साइन ए माइनस बी करेंगे ना, तो साइन ए के जगह 50 हो जाएगा, बी के जगह पे 80 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये साइन ए माइनस बी मतलब साइन माइनस में 30 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये 1 माइनस 1/2 हो गया, अंदर √3 साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो साइन 30 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन 30 डिग्री है, क्या कर सकते हैं हम साइन 30 डिग्री को, सॉरी साइन 130 को कुछ कर सकते हैं क्या? अच्छा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सर गलती क्यों कर रहे हो, गलती ये था, वैल्यू गलती पुट किए थे यहाँ पे 1/2 ना, 1/2 ना, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना। चलिए अच्छा, ये जो साइन 30 है, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या साइन 30 को हम चाहें तो साइन पाई माइनस 50 लिख सकते हैं क्या? पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 में से 50 जाएगा तो 130 बचेगा,
और साइन पाई माइनस थीटा हमको लगता है साइन थीटा होता है, मतलब इसको सॉल्व करने पर आराम से हम साइन 50 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो -1/2 साइन 50 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देख लीजिए गौर से, ये -1/2 और ये साइन -30 अंदर में बचा हुआ, साइन -30 अंदर में अभी भी बचा हुआ है। अब ये दोनों पोर्शन उड़ा दीजिए, क्या बच गया 1 - 1/2 और अंडर में क्या बच गया है, यहाँ -30 में से माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/2 साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना आ जाएगा ये 1 - 1/8, यानी फाइनली सॉल्व करने पर ये 7/8 बच्चों हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें लगता है बच्चों को दिक्कत हो गया है, दोबारा हम चलिए एक बार अटेम्प्ट लेते हैं समझाने का, है ना। चलिए आइए, क्या किए, सबसे पहले यहां पर एक फॉर्मूला है 2 sin A इंटू कॉस बी का, जो इस जगह पे हम अप्लाई किए। ठीक है, और यहां तक पहुंचे। ठीक है, फिर साइन 50 से अंदर मल्टीप्लाई किए, साइन 50 से हम अंदर मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आया था। यहां पर हम फिर से फॉर्मूला पर बनाना चाहते थे तो 2 हमने अपने तरफ से बनाया, अनबैलेंस हो गया तो 2 को हमने बैलेंस भी कर लिया। लेकिन कहोगे सर यहां पर शुरू में कॉस है बाद में साइन है, तो बच्चों आप इसको उलट करके नहीं लिख सकते हो, इस जगह को आप उलट करके साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 80 नहीं बोल सकते हो, तो आराम से 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। हाँ सर, अब थोड़ा समझ में आया। तो फॉर्मूला कितना है, साइन ए प्लस बी, तो 50 + 80 130 हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी, तो 50 में से 80 जाएगा तो -30 बचेगा। ठीक है, तो ये यहां तक cos 60 का वैल्यू 1/2 पुट किए, यहां तक आए। ठीक है, फिर क्या किया, साइन 130 को थोड़ा सा हम सॉल्व किए, साइन 130 को चाहें तो हम लोग साइन 180 - 50 लिख सकते हैं, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन 130 को साइन 50 लिख सकते हैं, तो -1/2 से मल्टीप्लाई किए तो -1/2 साइन 50 हो गया, फिर -1/2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर आपको पता है कि साइन के केस में एंगल है माइनस, तो माइनस बाहर होगा तो ये +1/2 हो जाएगा, है ना, तो +1/2 यहां पर पहुंचा दिया, और साइन 30 का खुद का वैल्यू भी 1/2 होता है तो रख दिए, सॉल्व किया तो हमारा 7/8 आ गया। आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख लें, हम अगले वीडियो में भी इसी टाइप का 1-2 सवाल लाएंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन सवाल एग्जाम में बहुत बार ट्रिकों में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भारी भरकम हम काम नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप रिलैक्स रहें और हर एक स्टेप को बढ़िया ढंग से का दोबारा समझ लें। ठीक है, चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, रीड करिए तो। अच्छा, चलिए, है ना, तो आइए अगले सवाल के तरफ। देखिए, 1-2 क्वेश्चन जो है हर एक वीडियो में थोड़ा बढ़िया बढ़िया डाला जाता है, और पिछला वाला जो अभी क्वेश्चन हम करवाए हैं ट्रिको का, वैसा क्वेश्चन हम 1-2 वीडियो में लगातार डालेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है अभी आपसे क्लियर नहीं हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो अगले वीडियो में भी वैसा ही क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में वैसा ही करेंगे, मतलब एग्जाम में उसी टाइप का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, देखो ये क्या लिखा हुआ, tan A माइनस tan B x दिया हुआ है, cot B माइनस cot A y दिया हुआ है, तब कहा जा रहा है कि cot A माइनस B का वैल्यू बताओ। अच्छा, मतलब tan A माइनस tan B बराबर x, ये एकदम बराबर है, cot B माइनस cot A बराबर y, थोड़ा इसको सॉल्व कर ले, मतलब 1/tan B 1/tan A इक्वल टू y, एलसीएम ले लेंगे तो ये tan A माइनस tan B अपॉन tan A इंटू tan B इक्वल टू y, यहां से tan A माइनस tan B का वैल्यू x है तो यहां रख देंगे, तो x अपॉन tan A इंटू tan B
इक्वल टू बच्चों y है। तो यहाँ से अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो tan a इंटू tan b का वैल्यू जो है बच्चों x बाई वाई आ जाना है। ठीक है, और किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था हमसे? हमको बोला है कि cot a माइनस बी फाइंड करो। cot a माइनस बी को हम लोग 1 बाय tan a माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को cot का फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसलिए हम ऐसा किए। और 1 बाय tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। क्या बच्चों, सही है? चलिए, अब ये पलट के लिखाएगा तो 1 प्लस tan a इंटू tan b ऊपर, और नीचे में tan a माइनस tan b। सही जा रहे हो सर? 1 प्लस tan a इंटू tan b का वैल्यू यहां से रखो x बाय वाई, और tan a माइनस tan b का वैल्यू x रखो। ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो y प्लस एक्स बाय नीचे में एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई को अगर हम सेपरेट करेंगे y अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, तो एक जगह से 1 बाय एक्स मिला और एक जगह से 1 बाय वाई मिला। फाइनल आंसर करेक्ट, ये वाला सी नंबर करेक्ट हो गया। सही है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। tan a माइनस tan b दिया हुआ है, cot b माइनस cot a को थोड़ा सॉल्व किए और फिर जो निकालना था उसको सॉल्व करके जो वैल्यू रखना था रख दिया, आंसर आ गया। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिको का बढ़िया है और आसान भी है, बन भी जाता है। वो पिछला क्वेश्चन जो थोड़ा मोड़ा दिक्कत आपको किया होगा, चिंता ना करें, कूल रहे। ओके, चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आइए इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा बच्चों, पढ़े तो। कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2। अच्छा, फिर से ये क्वेश्चन एक ऐसा है जहां पर अगर हम पूरे प्रोसेस से बनाने लगेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों हम थोड़ा सा ना हीट एंड ट्रायल मेथड का अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2। चलिए, अगर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी, है ना। चलिए, अब इसी को थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सब लोग मिलके करें, करते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चाहते तो अभी हम ऊपर में भी काम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सॉल्व करके काम करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा देखो, इसको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसको हम चाहें तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार इनको चाहें तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। फिर इसको चाहें तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकते हैं। हाँ सर, ये सब तो कर सकते हो। फिर एक स्टेप और कर लेते यहीं पर, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार यहां से 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। उसी प्रकार यहां से 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। क्या लगता है? हाँ सर, ये तो सही है। अब देखो, माइनस साइन स्क्वायर ए को इस एलएचएस में लाओ तो 3 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर बी को लाओगे तो 3 साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। उसी प्रकार 3 साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इनविजुअल हैं। 2 2 2 तो ये 6 हो जाएगा है। अरे भाई, इसको एलएचएस में, इसको एलएचएस में, इसको एलएचएस में ले गए। ठीक है, और सब में से 3 कॉमन कर लें तो क्या लगता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी
प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2। 3 कॉमन करके डिवाइड में भेज दी। अब देखो यहीं पर दिमाग लगाना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का जो वैल्यू है वो 2 आ गया। ठीक है, कैसे, थोड़ा देखोगे, दिमाग लगाओ ना भाई, कैसे होगा, है ना। चलिए, हाँ, थोड़ा मेरी बात पर ध्यान से गौर कीजिएगा। देखिए, ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का वैल्यू 2 आया, मतलब अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस ऊपर वाले का वैल्यू 2 आया है, इसका वैल्यू 2 आ गया, पूरा रिजल्ट 2 है, इसका मतलब इस नीचे वाले का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, तब ना 2/1 इक्वल टू 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं तो छोड़ो हटाओ, उतना मत लफड़ा लो, उतना लफड़ा मत लो, छोड़ो हटाओ। इतना तो समझ चुके हैं। हाँ सर, अब ऑप्शन में क्या कहता है? ऑप्शन में है पहला राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है कि एक एंगल हमारा 90 होता है। अब बाकी दो एंगल या तो 30-60 का ले सकते हैं, है ना, या 45-45 का ले सकते हैं। क्योंकि सर और भी तो तरीका है। हाँ, और भी तरीका है, लेकिन हम वैसा ऑप्शन ले रहे हैं जिसका वैल्यू हम जानते हैं। कुछ ऐसा उठपटांग मत लेना जो जानते नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अगर एक के लिए सेटिस्फाई कर दिया तो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहां पर जनरल नाम दिया है राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जैक्ट वैल्यू देके नहीं पूछा है कि कौन राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल ऐसा ही होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यही सब केस बन सकता है, और भी बहुत सारा केस बनेगा। तो हम यही चेक कर लेते हैं ना। ये वाला आसान है, ये वाला आसान है, ये चेक कर लो। कैसे? अगर मान लो हम a को 90 मान लेते, साइन 91 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। b को 45 मान लेते, 45 का साइन 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। c को भी अगर हम 45 मान लें तो फिर से साइन 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और सॉल्व करने से एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। क्या लगता है? देखा, अगर एक 90 के लिए सेटिस्फाई करे, तुम इसको भी रख के चेक कर लो, ये भी सेटिस्फाई कर देगा। अगर एक 90 के लिए कर दिया तो सबके लिए करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? यानी ये बात प्रूफ हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। अब बाकी रख के देख लीजिए, नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60-60 होता है, रख के देख लीजिए, नहीं होगा। आइसोसेलेस में कोई दो ट्रायंगल, हाँ। अब कुछ बच्चे का दिमाग यहां पर आया होगा कि रुको सर रुको, आइसोसेलस बोले हो। आइसोसेलस का मतलब होता है कि दो एंगल सेम होने चाहिए। तो अभी तो आपका दो एंगल सेम आ गया सर, 45-45 रख के जो बनाया तो दो एंगल तो सेम आ गया। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, फिर से हम अपना पलटी मारते हैं। ये था कौन वाला? ये था 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री वाला, जो राइट एंगल को भी सपोर्ट करता है और आइसोसेलस को भी सपोर्ट करता है। अब ये रख के देखते हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री और 6 डिग्री को, देखते ये करता है कि नहीं करता है। तो चलो यहां पे रखोगे a के जगह पे 90 तो साइन 91, तो 1 का स्क्वायर 1। यहां पे रखोगे b के जगह पे 30 तो साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। यहां पे रखोगे c के जगह पे 60 तो साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/4। इसको भी सॉल्व करने पर आ जाएगा बच्चों 2। मतलब अगर आपके मन में ये बात दौड़ रहा है कि आइसोसेलस होगा तो बात दोहराना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आइसोसेलस होता तो कुछ भी हो जाए, हमेशा जब तक दो एंगल सेम नहीं होता तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होता ही नहीं। लेकिन यहां गौर से देखिए, एंगल सेम हो रहा है और एंगल सेम नहीं हो रहा है, फिर भी सेटिस्फाई कर गया। लेकिन एक चीज कॉमन है जिसका नाम है 90 डिग्री। तो बताइए, तो आप सोच के बताइए, तो किस बात पे ज्यादा असर जा रहा है? 90 डिग्री पे ना। 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, एक आइसोसेलस है एक आइसोसेलस नहीं है। अगर आइसोसेलस होना होता तो हर एक केस में आइसोसेलस के लिए ही आंसर सेटिस्फाई करता, लेकिन यहां तो बिना
हर एक एंगल अलग अलग है फिर भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये है कि आइसोसेलस होगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये जरूरी है, क्योंकि 90 30 60 उसमें भी है इसमें भी है, 90 45 45 90 इज द करेक्ट आंसर राइट एंगल वाला। देख लो आज के क्वेश्चन का डिस्कशन देख लो कितना टॉप लेवल का है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने पड़ेंगे। छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हम लोगों से जो दूर हो गया है वो तरीका सीख रहे हैं। एग्जैक्ट सॉल्व करते आप इसको कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, अगर एग्जैक्ट सॉल्व करने लगेंगे तो ये हालत खराब हो जाएगा। यहां 8 नहीं है, यहां साइन है। ठीक है, चले तो चले अगले सवाल की तरफ। ये आइए इस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दिया जाए। क्या है हमारा, tan 2 tan इनवर्स 1/3। ये तो सबको पता है सर, ये तो आसान है सर, ये आसान दे दिया आप। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन कब? जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहे तो यहाँ जो x का वैल्यू 1/3 है वो -1 से +1 के बीच में है ही, आराम से लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x, तब फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/9। तो सबको सिंपल रूल पता है कि tan से tan इनवर्स गायब हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, आर्ग्यूमेंट मतलब 2/3, और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9, यानी हो जाएगा ये 2/3 पलट के लिखाया तो 9/8, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो है 3/4। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिए सर बीच में आप। हाँ, एक दो क्वेश्चन इजी इजी भी रहने चाहिए। सही है, आज के क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल और आखिरी क्वेश्चन। क्या बोला, क्या बोला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। इतना एक सर्कल है, ठीक है, जो दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है 3 - 2 और एक पॉइंट है -2, इससे पास कर रहा है। और उस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर वो इस लाइन के ऊपर है, और जो लाइन दिया है हमारा 2x - 3 = 0। सही है। हाँ, तो चलिए, मतलब एक सर्कल है जिस पर दो पॉइंट दिए हैं, और सर्कल के खुद का जो सेंटर है, सर्कल के खुद का जो सेंटर है वो इस लाइन से पास कर रहा है। तो सर क्या करें अब, क्या करें? तो क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे। कैसे? एक काम करो, इस पॉइंट को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला के अनुसार ये आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, दोनों सेम होगा। अगर हम इसको O मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो क्या लगता है AO का वैल्यू और OB का वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब AO स्क्वायर इक्वल टू BOB स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही बात सर। चलिए, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो रूट तो नहीं लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है, रूट अंडर अल्फा -3 का सर रुक जा सर, रूट क्यों लगा रहे हो, रूट क्यों लगा रहे हो, जब स्क्वायर हट लगा दिए हो तो कोई बात नहीं बच्चों, हटाओ ना। चलिए, तो अल्फा -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस बीटा +2 का होल स्क्वायर, ओ ए निकल गया, फिर ओ बी निकालोगे तो अल्फा +2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस बीटा -0 का होल स्क्वायर। कर लें सॉल्व, करिए। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर +9 - 6 अल्फा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर +4 बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर +4 +4 अल्फा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर।
बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो चलिए कलेक्ट करिए, अल्फा वाला 4 अल्फा इस तरफ आएगा तो -10 अल्फा हो जाएगा, बीटा वाला तो है ही नहीं तो +4 बीटा ही बचेगा। चलिए प्लस में 4 कैंसिल हो गया और ये प्लस में 9 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहां से भी बनेगा। ये जो पॉइंट सेंटर को आप अल्फा बीटा माने हैं तो अल्फा बीटा तो इस लाइन पे भी है, तो इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इस लाइन के इक्वेशन में भी अल्फा बीटा रख सकते हैं, यानी 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 3 = 0। अब लगा दीजिए रूल। क्या रूल सर? 10th में जो तरीका था 10 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 9 = 0, 10th में जो एलिमिनेशन मेथड था 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 3 = 0, क्या करोगे सर? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -10 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 9 = 0, 4 से करोगे तो ये 8 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 12 = 0। करिए, ये दोनों कैंसिल, कितने आ गए? -2 अल्फा -4 = 0 हो गए, -4 9 3 12 3 ना। यही छोटा मोटा कैलकुलेशन करते हैं गलती, और बच्चे करते हैं कमेंट कि सर गलती गलती। चलिए हो गया, यानी अल्फा का वैल्यू यहां से आ जाएगा बच्चों -3/2। अल्फा अगर -3/2 है तो बीटा कितना हो जाएगा? निकाल ले बीटा, क्या ये अल्फा का वैल्यू निकल गया, -3/2 बीटा रख दो ना, तो 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 3 = 0 है। रखिए तो यहाँ पर, तो यहाँ -3/2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो -3 बचेगा, माइनस बीटा माइनस 3 = 0। तो हमको लगता है यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है -6 आ जाएगा, है ना। अब बताइए, एक सर्कल है ना, सर्कल का बच्चों सेंटर मालूम हो गया अल्फा बीटा -3/2 -6, और सेंटर पर सर्कल पर दो पॉइंट मालूम है। एक पॉइंट कितना? -2, 0, वही ले लीजिए ना, -2, 0। आराम से काम हो जाएगा। सर कैसे काम होगा? आपको पता है सेंटर जिसे हम लोग h, k बोलते हैं, और यहां डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए रेडियस, है ना। सेंटर निकल गया तो होता है ना हम लोग का फॉर्मूला जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज बच्चों x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। h और k आपको पता है, यहां सेंटर, r मतलब रेडियस, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से ये आपका रेडियस नहीं निकलेगा? यहां रख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों रखिए, तो चलिए ये x h का वैल्यू है -3/2, तो +3/2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y - k हमारा -6 तो +6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू r मतलब रेडियस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए ना, यहां आप देखे तो निकाल देते रेडियस r, डिस्टेंस रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब -3/2 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और y1 - y2 का होल स्क्वायर मतलब -6 -0 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो हमको लगता है 4 में से 3 गया 1, मतलब 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, ये सही है। और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 36, सही है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए आराम से, चेक करना है क्या? हाँ सर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 को 4 से करेंगे 144, मतलब 145/4 का रूट हो गया। रख दीजिए ना यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा? r स्क्वायर, तो r के जगह पर है रूट 145/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 145/4। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसको फाइनली सॉल्व करिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या क्या पता है ना, सेंटर मान लिए, फिर डिस्टेंस लगा दी AO बराबर OB, वहां से हम एक इक्वेशन निकाले। फिर ये जो सेंटर अल्फा बीटा है वो इस लाइन पर भी होगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें पुट कर दिए।
तो दो इक्वेशन मिला, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने आराम से अल्फा बीटा निकाला। वही हमारा अल्फा बीटा जो है सेंटर का काम किया, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लगा दिए। आर मतलब रेडियस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने बच्चों यहाँ पे आर निकाल रखा है। ठीक है, अब आपको पता ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन को दोबारा हम बना देते हैं, शायद कुछ बच्चे जो हमारे निराश रह रहे हैं उसको थोड़ा समझाने के लिए क्वेश्चन दोबारा ये वाले जो हैं ये, ठीक है, इसको दोबारा हम जो है ये साइन 10 साइन 50 साइन 70 को दोबारा हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए। साइन लगता है पेन थोड़ा पतला आ गया क्या जी? ठीक है, चलिए साइन 10 साइन 50 और साइन 70 इसको दोबारा हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसमें 2 लगा दिए, साइन 70 वाले को पहले लिख लेते हैं, साइन 10 वाले को फिर लिख लिए, और फिर हम जो है साइन 50 वाले को लिख लेते हैं। साइन, यहां ध्यान दीजिएगा हम दोबारा ये क्वेश्चन जो है समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलो यहां पे साइन 50, ठीक है, चलो ये 2 हम अपने तरफ से लाए थे तो 2 हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो चलिए हम 1/2 से यहाँ पे बैलेंस कर लिए। अब गौर से देखिए यहाँ पे जो है बच्चों ये 2 साइन ए इंटू साइन बी का लगेगा फॉर्मूला, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यहाँ बच्चों लिखा हुआ है ऊपर में इस जगह पे, देखिए यहाँ पे इस जगह पे है ना, कॉस ए माइनस बी या माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो चलिए लगाइए कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो 60 आ जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा पे साइन 50 पड़ा हुआ है बाहर में। ठीक है, चलिए 1/2 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, रख दिए, ये कॉस 80 और बाहर में साइन 50, समझ रहे हो क्या? ठीक, चलिए 1/2 और साइन 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 साइन 50 हो जाएगा, और ये माइनस 1/2 साइन 50 इंटू कॉस 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहां पे लाते हैं फॉर्मूला, तो फिर से यहां पर फॉर्मूला लगाने के लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम इसमें 2 लगा लेते हैं अपने मन से, 2 लगा लिए अपने मन से, 2 लगा लिए अपने मन से फॉर्मूला लाने के लिए, तो हम इस 2 को बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 को बैलेंस करेंगे तो यहां 1/4 हो जाएगा। सही है, ये 1/4 साइन 50 माइनस 1/4, अब ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी तो 130, और साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो 50 में से 80 जाएगा तो माइनस 30 बचेगा, माइनस में 30 बचेगा। ठीक है, सॉल्व करें, चलिए, तो ये 1/4 साइन 50 डिग्री माइनस 1/4, इस साइन 130 को हम चाहें तो साइन पाई माइनस 50 लिख सकते हैं, पाई का मतलब 180 होता है, यहां माइनस बाहर कर सकते हैं साइन के एंगल से। ठीक है, ये 1/4 साइन 50 माइनस साइन पाई माइनस थीटा, बच्चों साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, साइन थीटा होता है, ये साइन 50 हो जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 साइन 50 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 30, साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितने आंसर आ गए 1/8। इसके पहले था हमारा कितना, देखिए कंफ्यूज नहीं करिए, क्वेश्चन हम आधा आधा ही सॉल्व किए हैं, इसमें पहले 1 माइनस भी लगा हुआ था ना, तो हमने सिर्फ आगे वाला पार्ट सॉल्व किया है, समझ रहे हैं ना। चलो ये था रिजल्ट, कोई दिक्कत,
एक बार हमने दोबारा इस क्वेश्चन को वापस आकर के आपको समझाया। ओके, चलें, तो आज का डिस्कशन कुछ लंबा रहा, तो मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में बहुत ही लाजवाब और मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।